अपनी ट्रांसफ़र को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे और आस लगाए बैठे यूपी SSSC में चयनित जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर वर्ग के कर्मचारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनके स्थानांतरण संबंधी आवेदन पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। कर्मचारियों द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद समीउज्जमा खान के माध्यम से दायर रिट याचिका में यह मांग की गई थी कि उनके द्वारा ट्रांसफ़र के लिए दिए गए प्रत्यावेदनों पर अधिकारियों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया जाए। कर्मचारियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता श्री मोहम्मद समीउज्जमा खान ने कोर्ट के समक्ष कर्मचारियों की ट्रांसफ़र नीति 2024-25 के प्रावधानों पर विशेष जोर दिया और कोर्ट का ध्यान उन प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जो विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की अनुमति देते हैं। उन्होंने दलील दी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार समूह ग और घ के कर्मचारियों का ट्रांसफ़र न केवल नीतिगत नियमों और शर्तों के आधार पर किया जा सकता है, बल्कि विशेष परिस्थितियों जैसे चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण और पति पत्नी के एक ही स्थान पर सेवा करने के आधार पर भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी प्रावधान है। कर्मचारियों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता श्री मोहम्मद समीउज्जमा खान ने कोर्ट को अवगत कराया कि कार्मिकों ने ट्रांसफ़र के लिए अपने अपने जिलों के जिला पूर्ति निरीक्षकों को प्रत्यावेदन दिए थे, जिसे समय समय पर जिला पूर्ति निरीक्षकों द्वारा कमिश्नर खाद्य तथा रसद विभाग को फॉरवर्ड भी किया गया। हालांकि इन आवेदनों पर कमिश्नर द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि कर्मचारियों के आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, जिससे उन्हें अपने ट्रांसफ़र से संबंधित समस्या का समाधान मिल सके। अधिवक्ता श्री मोहम्मद समीउज्जमा खान ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि समूह सी में नियुक्त सप्लाई इंस्पेक्टर्स को उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जबकि उसी समूह के अन्य कर्मचारियों के अनुरोधों पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह भेदभावपूर्ण व्यवहार है, जिससे एक ही वर्ग के भीतर दूसरा वर्ग बना दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का सरासर उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि राज्य सरकार से यह स्पष्टीकरण मांगा जाए कि आखिर क्यों जूनियर असिस्टेंट और अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफ़र अनुरोधों को अनदेखा किया जा रहा है और उन पर उचित निर्णय नहीं लिया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने प्रारंभ में यह प्रश्न उठाया कि व्यक्तिगत और विभिन्न कारणों पर आधारित संयुक्त याचिका यानी कि ज्वाइंट पिटीशन कैसे मेंटेनेबल हो सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को यह बताना होगा कि किन परिस्थितियों में व्यक्तिगत अनुरोध और अलग अलग कारणों के आधार पर संयुक्त याचिका स्वीकार्य हो सकती है। अधिवक्ता को यह साबित करना होगा कि याचिकाकर्ताओं के सभी अनुरोध एक समान मुद्दे से संबंधित है, जैसे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के प्रावधानों का समान रूप से पालन न होना। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी दिखाना होगा कि सभी याचिकाकर्ताओं का मामला समान परिस्थितियों और मुद्दों से प्रभावित है, ताकि ज्वाइंट पिटीशन में उन सभी के लिए एक ही न्यायिक समाधान की संभावना बन सके। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद समीउज्जमा खान ने कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए तर्क दिया कि खाद्य एवं रसद विभाग के पास समूह सी के कर्मचारियों के लिए कोई ट्रांसफ़र नीति नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि 2019 में खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने अनुसचिव खाद्य तथा रसद विभाग को पत्र लिखकर सरकार से समूह सी के कर्मचारियों के लिए ट्रांसफ़र नीति तैयार करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से अपने आवेदन जिला पूर्ति अधिकारी यानी DSO को सौंपे थे, जिसे DSO द्वारा कमिश्नर को भेजा गया। अधिवक्ता ने बताया कि चूंकि सभी याचिकाकर्ताओं के कारण और शिकायतें समान हैं, इसलिए उन्होंने संयुक्त याचिका दाखिल की है। अतः उन्होंने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि उनके समान हितों और परिस्थितियों को देखते हुए इस संयुक्त याचिका पर विचार किया जाए। अंत में कोर्ट ने श्री समीउज्जमा खान द्वारा प्रस्तुत दलीलों से सहमति व्यक्त की और निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो आयुक्त द्वारा इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। अदालत के इस निर्देश से याचिकाकर्ताओं को अपने ट्रांसफ़र से संबंधित मामले में जल्द समाधान मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।